शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही थी इस टाइम पे चिया सीड्स वाला पानी। और मॉर्निंग में मैं अपने जो नॉर्मल वाटर लेती ही हूँ, और मैं नहा भी ली थी, पूजा भी हो गई थी मेरी, और मंदिर भी जाकर आ गई थी, और बेटे को भी मैं स्कूल छोड़कर आ गई थी। जो आज का जो व्लॉग था, मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मॉर्निंग के ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और फटाफट से मैं पी लेती हूँ ये अपने आराम से चिया सीड्स वाला पानी। तो बेटे को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से पीती हूँ, और उसके बाद जो अपनी वेट लॉस जर्नी है, जो भी मेरी डाइट है, वो मैं स्टार्ट करती हूँ लेना। तो मैं टाइम टू टाइम लेती हूँ, हर एक चीज़ का मैंने टाइम बना रखा है लेने का। तो इस टाइम पे मैंने अपने ये वाटर फिनिश किया, और उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने ली चाय। तो चाय पीने से ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि पूरा मतलब मॉर्निंग से उठ के आप ना लगे रहते हो। 5:30 से मैं उठती हूँ, और मुझे ना 9 बज जाते हैं चाय लेने में ही। और इतना ना स्ट्रेस सा रहता है, तो थकावट सी भी हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग में आप बिना कुछ खाए काम लगातार करते रहते हैं ना, थोड़ी सी एनर्जी भी लगती है, और इसे पीने से ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो बस मैं एक रस लूँगी इस टाइम पे चाय के साथ में। और ये मैंने आमी उबालने रख दी थी आम पन्ना बनाने के लिए। तो आमी आई हुई थी, हमारे ससुर जी गाँव जाते हैं किसी काम से। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा गांव में कुछ घर वगैरह है, ऐसा नहीं है। हम लोग शहर में ही रहते हैं, मगर उनका गांव आने जाने का ना कुछ काम रहता है। तो वहाँ से वो लेकर आई थी ये आमियाँ कच्ची वाली ना, तो बहुत मतलब मन कर रहा था कि आज आम पन्ना बनाया जाए। तो आमियाँ रखी हुई थी, तो मैंने बॉईल करने ना रख दी। और उसी के बाद में मैं ये सीड्स रोस्ट कर रही हूँ। ये जो सीड्स है ना, ये आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, और मैं इसे रोज़ाना ले लेती हूँ। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो आप 1 चम्मच ये वाला सीड्स लीजिए, और आप ना इसका इफेक्ट भी देखिएगा, आपकी स्किन भी, और आपके जो स्पेशल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। आपके जो बाल हैं वो झड़ना वगैरह कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप चीज़ें खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी में ही लगता है। तो इसलिए हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए। तो मैंने इसमें पम्पकिन सीड्स, और इसमें मैंने डाले हैं तरबूज के बीज, और इसमें मैंने अलसी और तिल, ये सभी चीज़ों को मैंने मिक्स करके ना अच्छे से रोस्ट कर, और अब इसे ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर इसको एयर टाइट कंटेनर बना करके रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने लगी थी मैं अपनी एक्सरसाइज, और ना मैं बेटे को स्कूल से ले आई थी, क्योंकि फिर ना एक्सरसाइज जो है ना फिर मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो उसका स्कूल का टाइम ना बहुत जल्दी हो जाता है, 10:30 तक मुझे उसे ना लेने जाना होता है। तो मैंने सोचा पहले उसको ले ही आती हूँ, उसके बाद आराम से रिलैक्स होके आज एक्सरसाइज करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये ना आपके हाथ में होता है कि आपको ना किस टाइम पे टाइम निकालना है अपने लिए। और हर एक हाउस वाइफ की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती ही हैं, वो मैं समझ सकती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को ना कैसे आपको मैनेज करना है ना, वो आप को ही पता होता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही, जब मुझे मतलब लगता है कि इस टाइम पे मैं कर सकती हूँ, या जो काम मेरा पहले करना चाहिए वो काम मैं पहले कर लेती हूँ, तो ताकि मैं ना बाद में मतलब एकदम से ना हफड़ दफड़ ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज को ना कुछ टाइम देना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स होकर ही की जाती हैं सारी एक्सरसाइजेज। तो ये वाली एक्सरसाइज ना फ्रेंड्स मैं रोज ही करती हूँ। अगर आप मेरे व्लॉग्स को ना फॉलो करते हैं तो आपने देखा भी होगा। तो कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो मैं कंटिन्यू करती ही हूँ, और बाकी जो मुझे न्यू न्यू एक्सरसाइज दिखती हैं, या मुझे लगता है इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो वो भी मैं अपनी जो डेली रूटीन में ना उसको भी मैं शामिल कर लेती हूँ, जिससे कि ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिले मुझे, और जो मेरा बेली फैट है ना बहुत जल्दी से चला जाए। और ये वाली एक्सरसाइज भी आपके जो बेली फैट के लिए बहुत अच्छी होती है, साइड फैट के लिए, और ये आपके आर्म फैट पे भी वर्क करती है। तो ये एक ही एक्सरसाइज ऐसी है जो तीनों चीज़ों में फ़ायदा करती है। तो जितना टाइम आपसे हो सके आप अपने ना एक्सरसाइज को उतना टाइम दीजिए, बहुत अच्छा होता है जितना आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग का मतलब ये है कि आप नॉर्मल कम खाना भी खा रहे हैं, तो उससे ना वज़न कम तो होगा, मगर जो ना आपका जो बॉडी थोड़ी सी ना शेप में नहीं आ पाएगी, थोड़ी सी लूज़ पड़ने लगती है, फिर वो दिखने में ना अच्छी नहीं लगती। और एक्सरसाइज करते हुए जो आपके इंचेस लॉस होते हैं, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा रोल ना एक्सरसाइज का ही होता है आपकी लाइफ में। बहुत से लोग कहते हैं ना बिना एक्सरसाइज के भी वेट लॉस हो सकता है, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि सिर्फ डाइटिंग करके ही आप वेट लॉस करेंगे। आप वेट लॉस कर तो सकते हैं, मगर आप ना इंचेस आपके कम नहीं होंगे, और जो बॉडी ना लटकती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो आप अपने खाने की क्वांटिटी को कम करते हुए आप अपने एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा, और
ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ खाकर भी मैंने अपना वेट लॉस किया है। पहले जो भी मैंने अपना वज़न कम किया है सब कुछ खाते हुए ही किया है। मतलब चावल वगैरह भी मैं लेती थी, चाय भी लेती थी, ऐसा नहीं कि मैंने चाय छोड़ी है। बहुत से लोग होते हैं ना, सब चीज़ें छोड़कर ही वेट लॉस करना समझ में आता है कि हाँ तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ खाते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, सभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। चावल को जो है ना, अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तब वो ज़्यादा नुकसान देता है। आप उसकी ना लिमिट में लीजिए, कोई सी भी चीज़ ना लिमिट में आप अगर आप लेंगे ना तो वो आपका वेट नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। ये सब चीज़ें ज़रूरी चाहिए हमें। और होता है ना कि बाद में भी आप ये चीज़ें खाएंगे ही, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा ये चीज़ें छोड़ ही देंगे ज़िंदगी भर के लिए। रोटी हुई, चावल हुए, ये हमारी एक लाइफ का पार्ट है। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ें खाते आ रहे हैं तो हमारी बॉडी को भी ना उस चीज़ की आदत बन जाती है। तो आप ना सभी चीज़ें खाते हुए धीरे धीरे अपना वज़न को घटाएं। कोई सी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपका धीरे धीरे वज़न घटेगा ना तो वो लॉन्ग टाइम के लिए, आपका हमेशा के लिए ही वज़न घटेगा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ टाइम के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया और आपका वज़न कम हो गया तो फिर वो सब कुछ आप खाएंगे तो वज़न आपका वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही बोलूँगी कि आप वज़न घटाइए, मगर हेल्दी तरीके से और अच्छे तरीके से करिए, जिसमें आप सब कुछ खाते भी रहें, सब कुछ इंजॉय करते भी रहें। बस आपको ये ध्यान देना होगा, आपको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ना बहुत कम होनी चाहिए। तो आपका वेट लॉस ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी वेट लॉस जर्नी कितनी स्मूथली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज ना मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी एक्सरसाइज करने में, मगर अब मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और छोटा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और देखिए, अब मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये भी ना मतलब बहुत इजीली नहीं हो पाती है किसी के सपोर्ट के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बेड का सपोर्ट लेती हूँ, क्योंकि हर वक्त तो कोई नहीं हो सकता साथ में। तो ये ना बेड के इस तरीके से पैर मैंने ना टेक लिया है, जिससे कि ना उठने में मेरे को ईजी फील हो, क्योंकि फिर ना पूरा वेट उठा नहीं जाता एकदम से, पैर उठ जाते हैं तो पैरों को ना उठाना नहीं होता। तो जितना टाइम आपसे हो सके ये वाली एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है ये आपके बेली फैट के लिए, बहुत मतलब तेज़ी से ना बर्न करती है। तो मैं इसे 10 टाइम कर लेती हूँ, उसके 3 सेट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए, एक्सरसाइज को तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत करके एक्सरसाइज एकदम से ना आप की बॉडी पे कुछ भी असर नहीं दिखाई देगा इतनी जल्दी। कुछ टाइम आप देंगे तभी कोई बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि कोशिश करिए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। बीच बीच में आप रिलैक्स होके ही कीजिए। मैं भी थोड़ा सा पानी वगैरह पीती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मी में ना पसीने वगैरह भी बहुत आते हैं एक्सरसाइज करते टाइम पे। तो इस समय पंखा वगैरह तो चल रहा था, मॉर्निंग के टाइम ना इतना गर्म नहीं होता है रूम, तो इतना पसीना नहीं आता, और मैं पानी बीच बीच में लेती रहती हूँ। तो मतलब अच्छा सा लगता है और थोड़ी सी एनर्जी ना बनी रहती है, वरना आप लो फील करने लगेंगे और एक्सरसाइज को ना वहीं स्किप कर देंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पानी पीते पीते ही एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं तो 2 घूंट पानी ज़रूर पीजिएगा और 10 सेकंड का रेस्ट भी कीजिएगा। मैं तो कंटिन्यूअसली आपको व्लॉग में दिखा रही हूँ कि जिससे कि ना व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। तो आप रिलैक्स हो के कीजिए, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से ही आपको करना है। इस टाइम पे जो मैंने जो है वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, जिससे कि वीडियो ना थोड़ा सा लंबा ना हो, बस इसी वजह से। तो ये वाली एक्सरसाइज फ्रेंड्स मैं रोज़ करती हूँ। ये आपके ना बेली फैट के लिए बहुत अच्छी है, थाई फैट के लिए बहुत अच्छी है, और ये भी दोनों, ये वाली एक्सरसाइज में ना बहुत अच्छी है। ये आपका शोल्डर भी और थाई भी और ये बैली भी, ये तीनों पे असर करती हैं। तो मैं सारी एक्सरसाइज ना वही करती हूँ जो मेरी बैली और मेरे शोल्डर फैट को कम करे। और वज़न तो मेरा काफ़ी कम हो चुका है। बस मुझे अपने ना इंचेस लॉस करने हैं, कि जो मेरे पहले के सूट जो टाइट हो गए हैं ना, बस वो लूज़ हो जाएं। तो बहुत खुशी सी होती है ना जब भी आप कुछ काम करते हैं और वो उस काम में सक्सेस हो जाते हैं, तो बहुत खुशी। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि मेरी वजह से कोई और भी मोटिवेट होता है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मेरी थोड़ा सा जो मैं कुछ कर रही हूँ उस वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो उस मुझसे ज़्यादा खुशी ना किसी को नहीं होगी। मुझे
मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये वाली एक्सरसाइज ना मैं अपने ये जो शोल्डर फैट है ना उसी के लिए करती हूँ कि वो तेज़ी से बर्न हो। और ये सारी एक्सरसाइजेज मैं ये देखिए शोल्डर के लिए भी है ये भी, और बैली के लिए भी है, और ये साइड फैट पे ना बहुत ज़्यादा असर करती हैं सारी एक्सरसाइजेज। तो मैं रोज़ाना कंटिन्यू अपने लिए टाइम निकालती ही हूँ। कभी मॉर्निंग में सुबह ही कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी टाइम नहीं होता, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी अथर्वना काफ़ी छोटा है, उसको भी स्कूल छोड़ने जाना होता है, लेने जाना होता है। तो फ्रेंड्स मुझे ना जैसे कंफर्टेबल फील होता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही मतलब अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभी मैं उसको स्कूल छोड़ने के आने के बाद कर लेती हूँ, कभी कभी मॉर्निंग में या फिर कभी कभी इवनिंग में। तो फ्रेंड्स मैं कर रही थी इस टाइम पे ब्रेकफास्ट। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट में है आज तरबूज है। तो तरबूज ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस करने के लिए, तो ना फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है ये। तो मैं आप लोगों से कहूँगी जो भी लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो वो आप तरबूज जो है ना अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, वो भी ब्रेकफास्ट में। रात में आपको तरबूज नहीं खाना है, क्योंकि जो रात में तरबूज खाने से ना जो आपको ना अपच की शिकायत हो जाती है, जो हमारी पाचन क्रिया है ना वो थोड़ी स्लो पड़ जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप खाते हैं तो दोपहर में खाइएगा। और फ्रेंड्स मैं बना रही थी इस टाइम पे बच्चों के लिए पास्ता, क्योंकि बच्चों के लिए जो पास्ता है कभी कभी बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन या वीकली, महीने में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चे ना हेल्दी चीज़ें खाएं, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर ही रहें। लेकिन कभी कभी अगर बच्चों का मन होता है ना तो बच्चों के मन के हिसाब से ना दे भी देनी चाहिए चीज़ें। तो इसलिए मैंने ना पास्ता बनाया। मैं ना समझती नहीं कि बाहर की चीज़ें ना बच्चों को ज़्यादा दी जाएँ, तो मैं हर एक चीज़ बच्चों के लिए ना घर में ही बनाकर खिलाती हूँ, ताकि बच्चों को ये भी ना लगे कि हाँ मम्मी बाहर का नहीं मंगाती। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि जो बाहर वाला जो स्वाद है घर में आ जाए, लेकिन घर की चीज़ों से बना हुआ हो। तो मैं ना बच्चों को अधिकतर यही कोशिश करती हूँ कि घर में ही बच्चों को बनाकर खिलाऊं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि तरबूज़ खाने के ना इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, बस आपको मैं क्या ही बताऊं। और इस टाइम पे ना गर्मियाँ बहुत हैं, तो आप ज़रूर खाइएगा तरबूज, क्योंकि इस टाइम पे रेट भी तरबूज का बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल रेट है, और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीजनली फ्रूट्स खाना चाहिए, वो ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं जो आप सीजनली फ्रूट्स खाते हैं तो, क्योंकि वो स्टोर करे हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो ये जो हमारे शरीर को ना बहुत ज़्यादा ठंडक देता है, इसमें तरबूज में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो जो आपकी इम्यूनिटी को ना बहुत अच्छा रखते हैं, बढ़ाते हैं इसकी आपकी इम्यूनिटी को। और ये आसानी से ना डाइजेस्ट भी हो जाता है। और तरबूज में ना 90% पानी होता है बिल्कुल, तो उस वजह से ना आपकी जो बॉडी है डिहाइड्रेट नहीं होती है। गर्मियाँ इतनी हैं, आप दोपहर में अगर आप खाएंगे ना तो आपको पानी की कमी कभी नहीं लगेगी। और ये स्किन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी भी होता है। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो इसमें पाई जाती हैं और जो हमारे वेट लॉस करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारी आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये ना हमारे जो स्ट्रेस होता है ना, क्योंकि हम आजकल की सारी जो जनरेशन है जितनी भी, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, सबको स्ट्रेस तो होता ही है। तो इसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन B6 भी होता है इसमें, जिससे कि ना आप में एक एनर्जी सी थोड़ी सी बनी रहती है और आप स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा है खाने में, तरबूज के इतने बेनिफिट्स हैं, तो आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए तरबूज, वो भी ब्रेकफास्ट में। तो बच्चों को भी मैं रोज़ाना देती हूँ, जब भी वो स्कूल से आते हैं ना तो थोड़ा सा मैं वाटरमेलन दे देती हूँ, या फिर मैं उनको ना पैक करके दे देती हूँ ताकि वो दोपहर में खा लें अपने लंच टाइम में। तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करके ना खा भी लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बन चुका था मेरा पास्ता, तो फटाफट से मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, प्याज शिमला मिर्च के साथ में मैंने थोड़ा सा मियोनी और टमाटो केचप वगैरह और मैगी मसाला, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो वगैरह डाल के मिक्स अप वाला जो ऑरिगेनो होता है मार्केट में आजकल इजीली मिल जाती हैं सारी चीज़ें, तो उससे मैंने बच्चों के लिए बनाया है सिंपल तरीके से। और मैं इसे नहीं खाऊंगी, ये सिर्फ मैंने बच्चों के लिए ही बनाया है। मैं ये चीज़ें ना नहीं खाती हूँ, मुझे ना ज़्यादा पसंद नहीं है। और अगर टेस्ट की बात रही तो आप 1-2 चम्मच ले सकते हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको इससे पेट ही भरना है, बस आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ कैसा बना है। मगर मैं इस तरीके से नहीं खाती, ये चीज़ें मुझे बहुत कम पसंद हैं। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो इनसे तो आप दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी जगह आप पोहा बना के खा सकते हैं, पोहा इतना टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है पोहा। मैं अपने अधिकतर ब्रेकफास्ट में ना पोहा वगैरह ही बनाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आम ही उबालने रखी थी, तो ये ठंडी हो गई हैं। अब मैं इससे बनाऊंगी आम पन्ना बच्चों के लिए दोपहर के टाइम में, जब बच्चे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश कर लेंगे ना। अभी मेरी छोटी बेटी है, वो स्कूल से वो आई नहीं है, और जो मेरी बड़ी बेटी है हंशिका, वो आज स्कूल नहीं गई। 2-3 दिन से उसको थोड़ा सा फीवर आ रहा था ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने उसको ना स्कूल नहीं भेजा था।
तो अब ये अपने दोनों भाई बहन अपने से अच्छे से एंजॉय कर लेंगे मैक्रोनी। और अब मैं बनाने लग रही थी आम पन्ना। तो अभी लंच टाइम नहीं हुआ था और बेटी मेरी जो छोटी वाली स्कूल से आ गई थी, उसको भी लेने जाना होता है मुझे। तो आने के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर से आके ना, तो मैंने ये सब ना पीस के रख दिया था इसमें सौंफ धनिया डाल के, सॉरी धनिया नहीं जीरा डाल के। अब आम पन्ना पीने के बाद में मैं करने लग रही थी दोपहर का लंच। तो आज के लंच में है ये चावल और छोले की सब्ज़ी और छोटा सा अचार का टुकड़ा। तो ये अच्छा लगता है खाने में, मुझे अचार ना दोपहर में ज़्यादा पसंद है। जैसे दाल चावल वगैरह बनते हैं या फिर ऐसी चीज़ें बनती हैं ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज के मेरे लंच में यही खाना है। और फ्रेंड्स अब मैंने शाम हो गई थी, तो शाम में ना थोड़ी बहुत ही अगर भूख लगती है ना, छोटी मोटी सी भूख जो होती है, तो मैंने ये थोड़े से मखाने रोस्ट करके रखे थे बेटे के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उसको टिफ़िन वगैरह में उसको जो उसका लंच होता है ना, मैं उसमें पैक करके दे देती हूँ। और अपने लिए बनाई थी मैंने ये पॉपकॉर्न, तो मैं बच्चों को भी दे देती हूँ ये थोड़ा सा, और थोड़ा सा ही खाऊंगी मैं इसमें से। तो अगर आपको शाम के टाइम ना, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा स्नैक खाने का मन करता है, तो आप इस तरीके से पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये वेट लॉस करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए